हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए जीएस और जीके के प्रश्नों को रिवीजन कर रहे थे। तो दोस्तों, ये उस सीरीज का 5वां वीडियो होगा जिसमें हमारा जो है फोकस होगा इतिहास के प्रश्नों पर। और दोस्तों, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसके पहले के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर की सीरीज भी मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जात थी कृषक। जो दूसरी भारतीय जात थी कृषक, ये किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। अगला प्रश्न है कि किस सातवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का विस्तार से वर्णन हुआ है? तो ये वर्णन हुआ है जबाल उपनिषद में। अगला प्रश्न है संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है मणिमेखलय में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने दस्तूर अमल की घोषणा कब की थी? तो अकबर ने जो दस्तूर अमल की घोषणा 1582 ईस्वी में करी थी। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो शाहजहां का नाम था खुर्रम। अगला प्रश्न है तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया था? तो जो तुर्क थे ये पहली बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे में किया था? तो ये बलबन के मकबरे में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो ये था सदाशिवराव भाऊ। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल जारी किए थे? तो ये जो सिक्के जारी करने वाला शासक था वो था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने टका और जीतल नामक 2 शुद्ध सिक्के, वो भी अरबी सिक्के जारी किए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता होगा कि 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो ये था क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो ये पल्लव राजवंश के दौरान हुए थे। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? जो बौद्ध ग्रंथ में जो दीर्घ निकाय है ये सुप्त पिटक का ही एक खंड है। अगला प्रश्न है कि बनावली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृत की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा के नाटकों में पटाचेप के लिए। ये आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं एंड तक भूल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल के अंतिम चरण में। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों में दान करता था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन यवद्वीप जो है उसका आधुनिक नाम है जावा। अगर इसको उल्टा करके प्रश्न को देखें तो जावा का प्राचीन नाम है यवद्वीप। दक्षिण के अलवार तथा नैनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो जो अलवार थे ये विष्णु देवता के उपासक थे और जो नैनार थे ये शिव भगवान के उपासक थे। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो ये अमुक्त मलयाद नामक ग्रंथ की रचना करी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने जजिया नामक कर
जो जजिया था ये गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था। तो इसको किस वर्ष बंद करवाया था? तो इसको बंद करवाया था 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मदद ए माल। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उसकी उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल अस की उपाधि दी थी? तो ये उस्ताद मंसूर को। अब ये देखिए क्या करते थे, यह दुर्लभ पशुओं और बिरले पक्षियों, बिरले मतलब कि जो बहुत कम मिलने वाले पक्षी हैं, तथा अनोखे पुष्पों के चित्रकार थे। मतलब ऐसी चित्रकारी करते थे कि जो बहुत कम देखा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है अमल ए सालेह। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो कुलुंज या पोन। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि चोल वंश में कुलुंज या पोन क्या था? तो चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राएं। तो दोस्तों ये कुछ 25 प्रश्न आज भी हम लोगों ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से रिवीजन किया है। आप लोग इसी तरह रिवीजन करते रहिए और विजन एग्ज़ाम चैनल के साथ बने रहिए। तो विजन एग्ज़ाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।